ओम नमो नारायण मित्रों। तो सत्यमेव जयते ये हमारे भारत की मुद्रा पे लिखा हुआ है। तो मैंने कम्युनिटी टैब में कल डाल दिया था। तो अष्टम और धन भाव का संबंध कई मित्रों के समझ में नहीं आया, मैं समझा देता हूँ। देखो, अष्टम भाव है पुरातन। अब पुरातन का मतलब पुरातन होता है, ठीक है, समझ गए। और दूसरा भाव है वो धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। तो देखो हमारी मुद्रा पर कितना सुंदर जो है संदेश लिखा हुआ है, सत्य ही ईश्वर है, सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय होती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा समझा दिया था उसके बारे में। तो मित्रों, ये महान सभ्यता है। कहाँ महाराज, ये इसकी बात अभी समझा दूंगा धीरे धीरे। तो ये इसमें एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। सनातन के महान जो प्रवर्तक थे धर्म के, उन्होंने ऊर्जा प्रकट की ऐसी कि केवल वो कचरे को ही जलाती है। देखो मजे की बात, कचरे को जलाती है, काम की चीज को नहीं जलाती। ये होलिकाकार प्रहलाद का उदाहरण आपके सामने है, फिर मत कहना बताया नहीं। आ गई समझ में? ये है सनातन ऊर्जा। अब होली की ऊर्जा का महत्व भी आ गया समझ में? आ गया होगा। इसको कहते हैं मित्रों सनातन। तो सत्य की सदा विजय होती है, और सत्य को ही ईश्वर मानने वाली इस सभ्यता को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तो कभी कभी जब देखता हूँ पैसे पे लिखा हुआ सत्यमेव जयते, वैसे तो पैसा देख के सभी को खुशी होती है, लेकिन मुझे सत्यमेव जयते लिखा देख के खुशी होती है। क्या? तो अब आप भी एक डबल खुशी महसूस करोगे कि देखो हमारी सभ्यता, जय हो, नमस्ते करोगे अपनी महान सभ्यता को। तो सकारात्मक ऊर्जा है, सत्य सनातन का संदेश है, सत्यमेव जयते। और विश्व की महानतम सभ्यता यूं ही थोड़ी है हम। महाराज देखो, सत्य ही ईश्वर है, ये तो हमारी सनातनियों की परिकल्पना हो सकती है, और बाकी लोगों को वहाँ पहुँचने में अभी पता नहीं कितने लाखों साल लगेंगे। हम लाखों साल पुराने हैं। अब कहो मूर्ति पूजक कहो, हमें जो मर्जी कहो, लेकिन हम तो दया ही कर सकते हैं ना। सत्यम शिवम सुंदरम अहिंसा परमो धर्म। तो सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, और अहिंसा जो है परम धर्म है। लेकिन अगर सत्यम शिवम सुंदरम काट के खाली अहिंसा परमो धर्म करोगे तो शंकराचार्य आएंगे ही फिर। अब आई समझ में सारी माया। तो बहुत तोड़ी मूर्तियां, तोड़ लो जितनी मूर्ति और तोड़ लो, लेकिन सत्य तो ना पराजित हुआ है ना होगा। प्रहलाद न जड़ा है न जड़ेगा, जलना होलिका को ही है। तो इसलिए मित्रों थोड़ा सा मैंने आपको अपने इस महान सभ्यता का सत्यमेव जयते इससे थोड़ा सा परिचित कराना उचित समझा। और कभी हम विश्व शक्ति थे, जब हम विश्व शक्ति थे हमने तब भी किसी को नहीं सताया। देखो हमारे जो गुरुकुल थे तक्षशिला आदि, फ्री में हमने पूरे वर्ल्ड के विद्यार्थियों को ज्ञान दिया, भर भर के ज्ञान दिया। लो भाई पढ़ो, हमारी तरफ से खाओ पियो रहो पढ़ो। देखो ये महान सभ्यता है महाराज।
आजकल की तरह यूनिवर्सिटी वाला सिस्टम थोड़ी था। वहाँ तो महानता की प्रकाष्ठा है और सब पढ़ पढ़ के पूरे विश्व के लोग गए। इसमें तो कोई मतभेद मेरे ख्याल कोई किसी को होगा भी नहीं। और बिना रंग भेद, बिना जाति भेद, बिना धर्म भेद, चाहे यवन हो, चाहे अफ्रीका के हों, चाहे आपके अरब के हों, सबको संदेश दिया गया है। चाहे आपके चाइना जापान के हों, सब पढ़ के गए हमारे यहाँ से। ठीक है ना। कोई ऐसा बख्शा नहीं। जो भी ज्ञान का पिपासु था वो भारत की तरफ ही मुंह करता था। अभी पता नहीं कौन कौन से ज्ञान चल रहे हैं। खैर चलो, उससे हमें क्या करना। हम तो परम मूर्ति पूजक और सनातनी व्यक्ति हैं। इस मामले में तो हम उल्टे गड़े हैं। हमारे ऊपर कितना ही पानी डालो, हमने भरना नहीं है। हमने तो अपने अटल रहना है अपने धर्म पे। तो ना हमने किसी को लूटा, ना कभी किसी पे आक्रमण किया, ठीक है, और ना किसी को कभी सताया, ना अपना मूर्ति पूजा का रखा सामने पक्ष के लिए भाई तू भी मूर्ति पूजा कर ले। ना, हमने पूरे विश्व को एक ही संदेश दिया। क्या दिया? सत्यमेव जयते। और जो बहुत बड़े बड़े ये अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ के सम्राट अशोक से जोड़ रहे हैं सत्यमेव जयते को, भाई मान जाओ, इन अंग्रेज़ों की चमचागिरी ज़्यादा करना छोड़ दो। अशोक स्तंभ जो है वो नरसिंह भगवान का रूप है, ठीक है। तो सत्य कहीं से भी कभी भी आपकी रक्षा में प्रकट हो सकता है, उसका ये संदेश है, ठीक है। अब आई समझ में? खाली अशोक का नाम ले लिया और लिख दिया इतिहास। जो अशोक स्तंभ है, स्तंभ का मतलब है जहाँ से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। और उसमें चारों तरफ जो शेर की मूर्ति है वो ये बताती है कि सत्य आपकी रक्षा में खंबे से भी प्रकट हो सकता है और किसी भी तरफ से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। सत्य, अगर आप सत्य के राह पे हो तो आपको सत्य बचाएगा। अब ये इन्होंने जोड़ दिया जी सम्राट अशोक से। अशोक क्या था? अशोक नहीं तो धर्म किया था। अशोक का बाप दादा परदादा पता नहीं कितना लंबा खानदान था अशोक का। सारा सनातनी खानदान है। और बुद्ध कौन सा दूसरे हैं? ये गलत इतिहास मत पढ़ो। जो बुद्ध हैं वो भी अपने ही हैं। लेकिन हमारी शंकराचार्य की जो लड़ाई थी वो उन व्याभिचारी स्त्री और पुरुष थे जो कि इनके महात्मा साधु बन के, बौद्ध भिक्षु बन के, और इनके जो है बौद्ध विहारों में आके और वहाँ पे बीमारियाँ और बुरी परंपराएं फैला रहे थे। अब बात ये हो गया, देसी जो हमारे इंडियन थे उनके हाथ से निकलने लगी थी बात। और देश विदेश के भोगी पुरुष, आज भी ऐसी कई संस्थाएं चल रही हैं, उल्लियान और वो कई हैं ऐसे इनके जो जिन्होंने ऐसी परंपराएं चलाई बौद्धों के नाम पे, जिनका बुद्ध धर्म से कोई मतलब ही नहीं था। और वहाँ पे व्याभिचार खुले हुए, विदेशी भोगी स्त्री पुरुष आ गए और वो व्याभिचार के अड्डे बना दिए थे इन्होंने बौद्ध विहार। तो शंकराचार्य जी की लड़ाई उनसे थी, भगवान बुद्ध से थोड़ी लड़ाई थी। लेकिन जो इतिहास तुम्हारे पेल दिया वो पेल दिया और तुमने पढ़ लिया, हाँ भाई ये तो भाई फलानी क्लास का इतिहास है। परंपरा में जाओ, वही जो परंपरा थी बौद्ध विहारों में, वही परंपरा आज अखाड़ों में। सब मढ़ी परंपरा थी, आज भी अखाड़ों में मढ़ी परंपरा है। लेकिन आचार्य शंकर ने क्या किया? वो बदल दिए।
जो व्याभिचारी स्त्री पुरुष थे, विदेशी स्त्री पुरुष थे, उनको बदल के और अपने भारतीय जो ज्ञान ध्यान के प्रतीक थे वो महात्मा वहाँ पे बैठाए और इनकी बौद्ध विहारों की सफाई की। लेकिन वो पता नहीं कौन सा इतिहास आपको पढ़ा रहे हैं ये अंग्रेज, और आप पढ़े जा रहे हो, गुट्टी पिए जा रहे हो। अब अशोक स्तंभ का भी आ गया होगा आपके समझ में, सत्यमेव जयते भी आ गया होगा, पुरातन वाक्य है। अब आज कोई जय श्री राम अगर मोदी सरकार बोल देगी तो जय श्री राम इनके हो गए। ये तो आज है, कल नहीं है। जय श्री राम तो पुरातन है। तो ऐसे ही सब है, तो किसी चक्कर